पहले मैंने एमएससी प्री क्लियर कर लिया था। उसके बाद में आरएस मेंस हुआ जिसमें मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। मेरे ससुराल वालों को लगा कि ये एसडीएम बहू मिलेगी, पर मेरा मेंस में सिलेक्शन नहीं हुआ तो उनका बिहेव एकदम से मेरे प्रति चेंज हो गया। सब मेरे को एकदम से टॉर्चर करने लग गए। मेरे ससुर जी ने तो एकदम से कह दिया कि इसके टुकड़े टुकड़े कर दो, ये इसके कुछ नहीं है, ऐसी लड़की है, इसको पहनने का ओढ़ने का कोई सेंस नहीं है। झुंझुनू जिले के सूरजगढ़ कस्बा निवासी उषा ने बताया है कि उसने वर्ष 2013 में आरएएस प्री क्लियर किया था। इस दौरान उसका रिश्ता बुगाला निवासी विकास कुमार के साथ हुआ है। विकास कुमार पॉलिटेक्निक कॉलेज में व्याख्यात है। उन्हें लगा कि उषा जल्द ही आरएएस बन जाएगी। इसके बाद साल 2016 में दोनों की शादी हो गई। उषा ने बताया कि शादी के बाद आरएएस मेंस हुई है। इस परीक्षा में उषा कामयाब नहीं हो पाई। इसके साथ ही उषा पर ताने भी शुरू कर दिए। उसको ससुराल पक्ष के लोगों ने परेशान करना शुरू कर दिया। पति खुद लेक्चरर है, वह भी कहने लगा कि अधिकारी नहीं बन पाई। पिता जगदीश प्रसाद लोहरानिया ने बताया कि नवलगढ़ तहसील के बुगाला गांव के ससुराल पक्ष वालों के खिलाफ युवती ने दहेज प्रताड़ना, घरेलू हिंसा व मारपीट कर घर से निकालने का मामला दर्ज कराया है। युवती के पति विकास कुमार, सास विमला देवी, ससुर नाड राम व उनके विवाह के बैशौली संजय कुमार, पुत्र मुखाराम व उनकी पत्नी प्रकाश वर्मा ने एक मत राय होकर मारपीट कर घर से बाहर निकाल दिया है। लड़की आरएएस प्री परीक्षा पास कर चुकी है। वह जल्द ही प्रशासनिक अधिकारी बन जाएगी। विकास कुमार बुगालिया पॉलिटेक्निक कॉलेज में व्याख्यात लगा हुआ है। वहीं युवती ने रिपोर्ट में लिखा है कि उसका पति विकास कुमार बुगालिया आदतन शराबी भी है। उषा ने बताया कि 2016 में राजस्थान लोक सेवा आयोग की आरएएस प्री एग्जाम पास कर चुकी है। आरएएस मेंस कंपटीशन की तैयारी भी कर रही थी। जो रिश्ते के समय उन्होंने आरएएस प्री रिजल्ट देखकर रिश्ता तय किया था। इससे पहले मैंने एमएससी प्री क्लियर कर लिया था। उसके बाद में आरएएस मेंस हुआ जिसमें मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। मेरे ससुराल वालों को लगा कि ये एसडीएम बहू मिलेगी, पर मेरा मेंस में सिलेक्शन नहीं हुआ तो उनका बिहेव एकदम से मेरे प्रति चेंज हो गया। सब मेरे को एकदम से टॉर्चर करने लग गए। मेरे ससुर जी ने तो एकदम से कह दिया कि इसके टुकड़े टुकड़े कर दो, ये इसके कुछ नहीं है, ऐसी लड़की है, इसको पहनने का ओढ़ने का कोई सेंस नहीं है। वहीं मेरे नंदोई हैं, उन्होंने मेरे को बोला कि ये तो मानसिक रोगी है जिसका कभी इलाज भी संभव नहीं है। मेरे पति भी ऐसे ही उनके आगे कि तुम पढ़ाई में बिल्कुल भी ऐसे टाइम पास करती हो, ये सब चीजें कहते रहते, और फिर बोले कि तेरा किसी में भी सिलेक्शन नहीं होगा, तुम पढ़ी लिखी अनपढ़ हो। उसके बाद में उन्होंने मेरे पे फिजिकली टॉर्चर करने लग गए, ऐसे डिमांड करने लग गए कि तेरे घर वालों ने कुछ नहीं दिया, हम इतने रिच हैं, तुम्हारे घर वालों को कोई स्टैंडर्ड नहीं है, जो भी ज्वेलरी दी है वो बहुत ही हल्की है, और इन सब चीजों में कि हमको अच्छा घर मिलता, अच्छा हमको अच्छे सामान देते, हम ब्रांडेड चीजें पहनते हैं, ये सब चीजें मेरे को धीरे धीरे वो सब मांग करने लग गए। उसके बाद में मेरे हस्बैंड का रवैया और भी चेंज होता गया। उन्होंने मेरे को फिजिकली टॉर्चर करना स्टार्ट कर दिया, जिसमें एक बार तो उन्होंने मेरा हाथ दीवार पे दे मारा जिससे मोच आ गई थी। इसी तरह एक बार मेरे ससुर, सास ससुर सभी ने ऐसे वही ताने पे ताने देते रहते कि नहीं तुम कुछ नहीं कर सकती, तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता, वो सब चीजें। अभी रिसेंटली तो उन्होंने मेरे को मतलब 1 साल भर से तो मेरे से कोई बात तक नहीं कर रहा था। यहाँ तक कि मेरे को दूसरे लोगों से बातें करने तक भी रोका जाता था कि तुम लोग इससे क्यों बात करते हो। और अभी इन सब चीजों को करते हुए मेरे को घर से निकाल दिया, और एकदम से मैं बहुत दुखी हूँ। समझ शादी के बाद वह अपने पति के साथ ससुराल में रह रही थी। पति और ससुराल पक्ष की प्रताड़ना के कारण वह आरएएस की मुख्य परीक्षा में सफल नहीं हो सकी। उसके बाद उनके ससुराल के लोगों ने आरएएस नहीं बन पाई लड़की, इसके वजह से लड़की को घर से निकाल दिया। उषा ने बताया कि वह लगातार अन्य परीक्षाओं की तैयारी करती रहती है, लेकिन सफलता नहीं मिली। इससे ससुराल पक्ष के लोग नाराज हो गए और प्रताड़ित करने लगे। कोर्ट से इस्तगासे से प्रकरण दर्ज करवाया है कि मैं आरएएस का एग्जाम क्लियर नहीं कर पाई, इसलिए मुझे मेरे ससुराल वालों ने प्रताड़ित किया है। उस पर मुकदमा दर्ज करके और इन्वेस्टिगेशन किया है। वो जो इस्तगासे में उसने ससुराल पक्ष के नाम लिखे हैं।